विद्यार्थियों, आपके चेहरे की जो स्माइल है वो पहली मुलाकात का एहसास नहीं दिला है। मुझे लग रहा है कि हमारा परिचय पुराना है। मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर आप सभी के साथ इस खुशी के पल को साझा करते हुए, सम्मान के विषय पर बात करते हुए। मैं गुमला से हूँ। गुमला से BHU तक का सफ़र रहा है। नवोदय से मेरी पढ़ाई हुई, BHU से मैंने PhD किया। और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो साहित्य है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर पाई अपने शोध के दौरान। हम एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमारे वाचिक साहित्य पर लगभग अकेडमिक दुनिया में बात नहीं होती है, लेकिन इस बदलाव में हमारा हस्तक्षेप है कि इस साहित्य पर भी बात हो। उसके लिए हम श्रम कर रहे हैं, साझा श्रम कर रहे हैं। और एक ऐसा जीवन जिसको लगातार डिप्राइव किया गया है कि आत्मविश्वास उसको पीछे धकेलने की कोशिश की गई है। एक सहज जीवन जहाँ पर कभी हम बाबा के किसानी के गीत सुने, बीहन के नहीं बढ़ने पर भी वह आत्मविश्वास बनाए रखे, उस जीवन का चित्र, उस जीवन का सम्मान, उसके लिए मेरी लेखनी का सफ़र रहा है। और आप सभी साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य से परिचय है? जी 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 है जी। साहित्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रेमचंद का नाम आप सभी ने सुना होगा। जी जी। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि साहित्य क्या है? राजनीति के आगे चलने वाली मिसाल है। और हम सब जानते हैं कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था को बनाती है जिसके हम सभी पार्ट है। हमारे हर चीज़ों का, डेली एसेंशियल चीज़ों का दाम तय होते हैं। तो और एक तो व्यवस्था जो वो क्रिएट करती है, अगर वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है तो उसको किस तरह से पुनर्निर्माण किया जाए, उसका एक विजन लिटरेचर देती है। हम प्रेमचंद के साहित्य को भी देख लें, रामधूनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गोदान पढ़ा होगा, कर्मभूमि पढ़ा होगा। किसान की समस्या को जिस तरह से उठाते हैं, आज़ादी के बाद के बदलाव को जिस तरह से उठाते हैं, लिटरेचर एक विज़न देता है कि किस तरह से चीज़ें बदलाव के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती। और मेरे काव्य सफ़र की बात यदि मैं करूँ तो मैंने जो जीवन जिया गुमला के आसपास, वो जीवन ही मैंने कविता में उतार दिया है। और मैं कुड़ुक भाषा से हूँ। आप सभी कितने लोग यहाँ पर कुड़ुक भाषा से? 1 2 3 4। हाँ, तो ये एक नया मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह रहा कि मैं कुड़ुक भाषा से हूँ और मैंने जब कविताओं में कुड़ुक भाषा के कुछ शब्द लिए और हिंदी भाषा के शब्द लिए और जो आदिवासी जीवन के जो मूल्य हैं, जो कोर वैल्यूज़ है, उनको मैंने उसमें जब लेकर आया तो मैं देखती हूँ कि कुड़ुक भाषा के शब्द और हिंदी भाषा के शब्द दोनों ऐसे संवाद कर रहे हैं। तो ये बड़ी रोचक चीज़ है। इससे हमें एक ये भी विज़न मिलता है, ये भी रास्ता मिलता है कि भारत में कई भाषाओं के लोग हैं, यहाँ पर भी कई भाषा के विद्यार्थी बैठे हैं। तो किस तरह से एक संवाद का रास्ता बना सकते हैं और कई संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं और उन संस्कृतियों में जो मौजूद है जीवन बोध है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी अभी खास ज़रूरत है। जिस तरह के एनवायरमेंटल चेंजेस भी हम देख रहे हैं, ज़मीन से जुड़ाव और प्रकृति की सुरक्षा के लिए लिटरेचर का श्रम और लिटरेचर का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी भावी IAS बैठे हुए हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे भी उम्मीद है। हर विषय अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने श्रम से समाज में बदलाव की बुनियाद को गढ़ता है। और मैं इतना ही कहूँगी और आप लोगों के लिए एक शेर है, खासकर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि ये आलमा इकबाल का एक शेर है। कविता हमें किस तरह से प्रेरित करती है। आलमा इकबाल कहते हैं कि खुद का आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। उससे क्या होता है? शेर के द्वारा से आलमा इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी आप सभी का धन्यवाद। जो हाँ धन्यवाद बाबा।
कविताएं? आपकी जो रचना है काव्य संग्रह, अच्छा, जो आपकी कविता है, आप सभी कविता सुनना चाहते हैं? जी 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 इंटरेस्ट जो गीत है पगला दी, हाँ हाँ गीत जो है काव्य संग्रह है, हाँ हाँ, वो आप सुनिए। मैं कविता सुनता हूँ। हिंदी में सुनना चाहिए या ट्रांसलेटेड? हिंदी समझते हैं? हिंदी समझ बंडा जेठ का मौसम जानते हैं आप सभी? जी आषाढ़ से ठीक पहले आता है। यस बंडा जेठ की बारिश शुरू हो चुकी। पहाड़ के पेट से नदियों का जन्म हुआ। नदियों ने मछलियों को जन्म दिया। उन मछलियों के पेट में अभी अंडे थे। जैसे धरती के पेट से जंगल अभी खिल ही रहा था, वे नन्हे शिशु के समान कोमल थे, इसलिए उनके बढ़ने तक गांव के लोगों का जंगल जाना वर्जित है। जी आप सभी का धन्यवाद। और ये सुनने आए हैं। अरे क्लास करा दी जाए सर, जिसमें शेर और कविताएं हम लोग सुनेंगे और बच्चों से भी सुनेंगे। हम कहते हैं ना कि हर एक विद्यार्थी के भीतर एक कहानी है, बस उसको वो फ्रेम नहीं कर पाया है। जितने भी व्यक्ति है उसकी एक कहानी है। तो सर कक्षा कराई जाए, हम सबकी कहानी सुनेगा। और इस वाले सेटअप को मैं प्रमोट नहीं करती, एक सर्कल बनाया जाए और सब अपनी अपनी कहानी बोलेगा। आप सबका धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, मेरे सम्मान में उपस्थित रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही इस बात की। और हम तत्कालीन व्यवस्था में जो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है उसके बदलाव में अपना हस्तक्षेप और अपना श्रम दे पाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी